तो दान दूंगा। गुरुजी बोले हम संकल्प ही नहीं होने। महाराज श्री शुक्राचार्य जी ने बड़ा मंगलमय उपाय निकाला। हमारे यहाँ संकल्प में जल का होना बहुत अनिवार्य है। जब संकल्प होता है तो पंडित लोग गद्दी पे जल डालते हैं। जो संकल्प होने की बात आई तो शुक्राचार्य जी महाराज ऐसा महात्मा कहते कि वो जो कमंडल था उसकी टोंटी में घुस गए। यद्यपि भागवत की ये कथा नहीं है, लेकिन ब्रह्म वैवर्तक पुराण में ये कथा बड़े विस्तार से है। एक महात्मा ब्रजवासी संत कहते हैं, भैया यदि शुक्राचार्य जी महाराज को कमंडल की टोंटी में बैठना ही है तो कम से कम उल्टे बैठ जाते, सीधे काय को बैठ गए। और जैसे ही सीधे बैठे जल डालते हैं, जल नहीं निकलता है। बावन भगवान ने कहा निश्चित गड़बड़ है। कहा क्यों बली, तुमने ये अपना संध्या पात्र कमंडल कब से साफ नहीं किया? लगता है इसकी टोंटी में कुछ फंसा हुआ है। तो अपने आसन से एक कुसा निकाली और कुसा दे दी महाराज बलि को। कहा इसमें चला दो, एकदम ठीक ठीक साफ है जाएगी। और जैसे ही उस कुसा को लिया चलाया महाराज तो शुक्राचार्य जी के आंख में कुसा लगा। श्री शुक्राचार्य जी महाराज आठाना के जमींदार होकर बाहर आ गए। लेकिन यहाँ दृष्टि एक हुई। क्यों? शुक्राचार्य जी की जो दृष्टि थी वो दुधा थी। यहाँ एक दृष्टि कर दी, बाहर आया। और जैसे ही संकल्प हुआ नापना प्रारंभ किया। महापुरुष कहते हैं पहले चरण में भगवान ने सीधा ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि तो ठाकुर जी का चरण है, प्रणाम किया, चरणामृत लिया। और दूसरे चरण में पूरी पृथ्वी सीताराम। तुरंत ही भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, महाराज बलि को नागफांस में बांधो। क्यों? बोले दान 3 पग दिया है, संकल्प 3 पग का किया है और 2 पग दे रहे हैं। इसलिए संकल्प यदि अगर करो तो फिर पूरा करो। जैसे ही महाराज बलि को नागफांस में बांधा गया, प्रहलाद जी महाराज आकाश में आ गए देवताओं को लेकर के। प्रहलाद जी महाराज विचार करने लगे, राम राम राम, भगवान बड़े झूठा है। अभी हमसे कह रहे थे कि तुम्हारी 21 पीढ़ियां नरक में नहीं जाएंगी, और ये तो मेरा नाती ही है। भगवान इसको बांधने लग गए हैं। क्या बात है। जैसे ही प्रहलाद जी आकाश में खड़े हैं, बलि को बांधा गया, उसी समय एक लीला हुई। एक देवी आ गई। परिचय क्या है? बोले विंध्यावलिस्तदागत्य पत्नी जालक मालिनी। हमारे यहाँ पत्नी शब्द 2 बार आया है भागवत में। 2 बार कब? एक तो महाराज श्री पत्नी कौन है? महाराज बलि की पत्नी। दूसरी सुदामा जी महाराज की पत्नी। पत्नी कैसे कहते हैं? बोले पत्नी तस्मात् पत्न्यः ऊचु, जो अपने पति को पतन से बचा लें, उनका नाम पत्नी है। लेकिन आज के समय में पत्नी है ही नहीं। फिर बोले अब तो हस्बैंड और वाइफ। हस्बैंड वाइफ का अर्थ बोले हंस हंस के बैंड की तरीके से बजाओ, रोज बजाओ, मस्ती से बज रहे श्रीमान। विंध्यावलिस्तदागत्यो, विंध्यावली आ गई। जैसे ही विंध्यावली आई तो विंध्यावली ने देखा अपने पति को बंधा हुआ। तो जैसे ही देखती है तो निवेदन कर देती है कि प्रभु ये मेरे पति को आपने बांध क्यों रखा है? अब जैसे ही देखा भगवान ने कि ये कौन? बोले विंध्यावली है। बोले देवी इसने आधा दान दिया है, इसने संकल्प कुछ और किया था, दिया कुछ और है। ठाकुर जी ने जैसे ही कहा, विंध्यावली तो बड़े जोर से भगवान से ही लड़ने लग गई। बोले महाराज एक बात बताओ,
जब आपने आधे व्यक्ति से लिया है तो आधे ही तो मिलेगा। क्यों? शास्त्र कहता है यज्ञ में, धर्म में, पूजा में, पाठ में पत्नी बामांग होती है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। महाराज विंध्यावली आई और उसने निवेदन किया, महाराज इसको छोड़ो अभी। क्यों? बोले आपने आधे व्यक्ति से दान लिया इसीलिए तो आधा मिला है। भगवान ने कहा कैसे आधे? बोले दान में, धर्म में पत्नी बामांग होती है, और जब संकल्प होता है तो पत्नी का हाथ लगता है, इसीलिए तो वो अर्धांगिनी है। आप इसको खोलिए, आपको दान पूरा मिलेगा। और इतना ही नहीं, दान के बाद एक दक्षिणा होती है महाराज, वो भी दी जाएगी। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, अब तो ठाकुर जी मौन रह गए। विंध्यावली सामने खड़ी हो गई। विंध्यावली ने कहा प्रभु एक बात बताओ, दान बड़ा होता है या दान? भगवान ने कहा देवी इसमें कौन सी बड़ी बात, दान ही बड़ा होता है। तो बोले महाराज अब तक आपने दान नापा है, तीसरा चरण कहां पूरा करें? बोले आप अपना मंगलमय चरण बढ़ाइए, महाराज बलि के सर पे रखिए, इसके बाद होता है दक्षिणा। महाराज दान के बाद दक्षिणा में मैं अकेली कहां पड़ी रहूंगी, मुझे स्वीकार करिए। विचार करिए आप, भला ऐसा कोई भाग्यशाली है जिसके मस्तिष्क पे भगवान का श्री चरण रखा है? कोई ऐसा? राम कथा की कथा है, जब समुद्र बांधा जा रहा है, पुल बन रहा है समुद्र के ऊपर, उस समय बंदर पत्थर लेके जा रहा है। एक छोटा सा नन्हा सा जीव जिसका नाम गिलहरी है, वो आ गया। उसके मन में विचार आया कि भगवान की कुछ सेवा हम भी करें। तो क्या करती है, अपने शरीर को पानी में गीला करती है, फिर कहीं रेत में जाके लौट जाए तो उसके शरीर में कुछ बालू चिपक जाए, उस बालू को लेके जहां पत्थरों में जगह रहती है वहां उस धरा दे। ये लीला बंदरों ने देखी तो बंदरों ने जाकर हनुमान जी से शिकायत कर दी, हनुमान जी महाराज ये देखो तो गिलहरी को क्या हुआ है, हम सब बीच बीच में निकल रहे हैं पत्थर लेकर के, और ये सभी बंदरों के बीच से निकलती है, थोड़ी सी रेता लेके कहीं भी हिला के फिर चली आती है, इसलिए हम चाहते हैं महाराज इसको आप रोक दो। रोकने का कारण? बोले कारण ये है कहीं ऐसा ना हो किसी बंदर के पैर के नीचे आ जाए या कोई पत्थर इसके ऊपर गिर जाए तो ये मर जाएगी, इसलिए प्रभु आप इसे मना कीजिए। तो हनुमान जी महाराज उस गिलहरी के पास पहुंचे और कहा देखो यहाँ बड़े बड़े बंदर हैं, हाथ में पत्थर लेके जा रहे हैं, कोई दौड़ते हुए, कोई कूदते हुए, कोई उड़ते हुए, और तुम्हारे प्राण सुरक्षित नहीं है। किसी का चरण पड़ गया, कोई पत्थर गिर गया तो तुम बेकार में ही दब जाओगे, इसलिए तुम शांति से एक तरफ बैठ जाओ। हनुमान जी ने जैसे ही मना किया सो गिलहरी ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली
हनुमान जी से कहा नहीं बैठ रहे, मैं तो ठाकुर जी की सेवा करने को आई हूँ, करूंगी। तो हनुमान जी ने कहा देखो गिलहरी, आप भगवान की सेवा के लिए आई हैं, बिल्कुल करिए, लेकिन हम लोग भी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में आप बाधा बन रही हैं। गिलहरी बोली चाहे कुछ हो मैं नहीं मानूंगी। हनुमान जी बोले नहीं मानोगे? बोले नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने अपना चरण लिया और जोर से पृथ्वी पे पटक दिया। तो जैसे ही पृथ्वी पे पटका महाराज तो एक तूफान आया, तो बेचारी गिलहरी उड़ी तो समुद्र में गिरी। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकली तो सीधी ठाकुर जी के सामने पहुंच गई और शिकायत करने लगी, प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते थे, ये बंदर पुल बांध रहे हैं उनके बीच में, हमने भी सोचा कुछ सेवा करें, लेकिन क्या हुआ? बोले आपकी सेना में जो सबसे बड़ा वाला बंदर है उसने अपने चरणों से मुझे पीटा है। लक्ष्मण जी हंस पड़े। बोले महाराज, हनुमान जी महाराज यदि अगर अपनी पूंछ को एक रोमूजा गिलहरी के ऊपर धर देते तो पता नहीं चलता कहां गए। ये सफेद झूठ बोल रही है। ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े। बोले हनुमान, लक्ष्मण इसकी बात पहले सुनो, ये क्या चाहती है? जो आप जानते हैं वो हम भी जानते हैं कि हनुमान अपने चरण से अगर इसको पीटेंगे तो ये यहां तक आ पाती। अच्छा गिलहरी, हनुमान जी ने तुम्हें पीटा है? बोले हाँ। सामने बोलोगी? बोले बिल्कुल बोलूं। बताओ कौन बंदर है? बोले ये आ रहा पत्थर लेके। ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलवाया। हनुमान जी आ गए, प्रणाम किया भगवान। क्यों हनुमान, ये गिलहरी उल्हाना लेके आई है कि तुमने अपने श्री चरण से इसे पीटा है? हनुमान जी चरणों में गिर गए, कहा प्रभु क्षमा करना, मैंने भला इसको नहीं पीटा। प्राय बंदर पत्थर लेके निकल रहे हैं और ये बीच में बाधा बन रही थी तो इसे रोका। जब मना किया तो ये नहीं मानी, इसलिए थोड़ा चरण का प्रहार पृथ्वी पे किया। गिलहरी बोली नहीं नहीं प्रभु, ये झूठ बोल रहा है बंदर। अच्छा क्या किया? बोले नहीं, इसने अपने चरण से मुझे पीटा है। राम जी बोले तो अच्छा ये बताओ तुम चाहती क्या? वह गिलहरी बोली भगवान, हम चाहते हैं कि इस बंदर ने अपना चरण हमें लगाया, आप अपने चरण से इस बंदर को पीटो, अपना चरण इस पे लगाओ। तो हनुमान जी महाराज ने उस गिलहरी की उस बात को सुना तो उस गिलहरी के चरणों में गिर गए। गिलहरी तुम धन्य हो। क्यों? तुमने मुझे सजा नहीं, तुमने मेरे को वो आशीर्वाद दिया है जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हजारों वर्ष तक करते हैं, उन परमात्मा का श्री चरण ध्यान में नहीं आता। आज वो चरण मेरे को स्पर्श करे। गिलहरी तुम धन्य हो। आज विंध्यावली भगवान से कहती है प्रभु अब तक आपने दान नापा है, तीसरा चरण बोले महाराज बलि के सर पे रखो। दान के बाद होती है दक्षिणा। दक्षिणा में आप मेरे को स्वीकार करो। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए भक्ति को देख करके, तुरंत बाबू नंगू के बन गए। अब तो ठाकुर जी बलि के पास पहुंचे। कहा बलि, हम चाहते हैं तुम जो द्रौपदी की कामना से यज्ञ कर रहे हो यज्ञ छोड़ दो। आप यज्ञ मत करिए, मैं आपके लिए सर्पों की राजधानी सुतल लोक में दिव्य एक महल तैयार करूंगा, उसमें जाकर के तुम रहो, बहुत धन है। और यदि तुम्हारी कुछ मांगने की इच्छा हो तो मांगो। ठाकुर जी विंध्यावली के सामने पहुंच गए। वो विंध्यावली से कहा विंध्यावली, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, इसलिए तुम हमसे मांगो। विंध्यावली बोली हम आपसे मांगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले एक पक्षी है जिसका नाम हाड़िल है, उस पक्षी ने पृथ्वी को छोड़ दिया है, लेकिन जब से पृथ्वी को छोड़ा है आज तक वो अपना चरण पृथ्वी पे नहीं रखता अभी भी। और जब वो पृथ्वी पे आता है तो अपने पैरों में कोई लकड़ी दबा के आता है, नाम हाड़िल। विंध्यावली कहती है महाराज हाड़िल त्याग दही धरते तब ते वह लौट के आवत नाही, लौट के गंग
चाहो वह पर मंगतंत हम मांगत नाही। विंध्यावली कहती है महाराज हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे। क्यों? अब से थोड़ी देर पहले आप हमारे दरवाजे पे भिखारी बने थे, तो आप कह रहे ले लो। ठाकुर जी बोले आसन तो निपट को बहुत खतरनाक बात है। बलि के पास महाराज बलि, यदि अगर तुम चाहो तो उस मंगलमय दिव्य लोक में रहो जो सुतल लोक मैंने आपके लिए बनवाया है। वहां एक महल है जिसमें 52 दरवाजे हैं, लेकिन इंद्रासन स्वतंत्र देवताओं को छोड़ दो। भगवान ने कहा, तो महाराज बलि ने कहा ठीक है प्रभु, अगर आपकी ऐसी इच्छा है हम तैयार हैं, लेकिन एक प्रार्थना है। क्या? बोले हम चाहते हैं हम राजमहल में उस महल के जिस दरवाजे से निकले प्रत्येक दरवाजे पे हमें आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा ठीक है। आज महाराज बलि उस सुतल लोक में पहुंचे हैं। 52 दरवाजे का महल है। इंतजार करते हैं भगवान दरवाजे पे खड़े होके कि वीआईपी पता नहीं किस दरवाजे से आ जाए, वहां दर्शन देना है। महात्मा कहते ठाकुर जी बंध गए। और एक अच्छी बात, भगवान को यदि अगर बांधना है तो किससे बांधा जा सकता है? सीधी सीधी बात, भगवान को केवल और केवल अगर कुछ प्रिय है तो केवल प्रेम। ठाकुर जी को और कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपकी धन दौलत नहीं देखते हैं, भगवान गरीबी नहीं देखते हैं, भगवान अमीरी नहीं देखते हैं। भगवान तो सिर्फ आपका भाव देखते हैं, आपका मन देखते हैं। लेकिन विडंबना हमारी ये है, हम भगवान से संबंध ही बनाना नहीं चाहते। संसार से तो हम संबंध बनाएंगे और भगवान से केवल व्यवहार करेंगे। देखें आप कैसा व्यवहार करते हैं। मंदिर के सामने से कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से पहुंचे तो देख लो हॉर्न बजाए वो बड़े आराम से, दूर से सलामी ठोकर चलो जाए जैसे। क्या है ये? आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है सच्ची। करो क्या? भगवान से संबंध बनाओ, संसार से व्यवहार करो। हमारे यहाँ संत कहते हैं जिसने भगवान से कोई संबंध ना बांधा हो, आओ आज इस कथा में बांध लो। परम्बा जगदम्बा माँ जगत जननी ढकोली माता के पावन चरणों में बैठ करके हम तो कहते हैं हमने बांधा है भगवान से संबंध। नाम क्या है? ओ मैंने बांध लिया, ओ मैंने बांध लिया। अगर आपको भी बांधना है तो हमारे साथ बांधो। क्या? ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। ओ आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया, क्या रे? ओ मैंने बांध लिया, बांधे मैंने बांध लिया प्रेम बालक, मैंने बांध लिया प्रेम बालक अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना, आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना।
मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे। मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे। मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे। मेरा मन पापी तू पाप कर न छोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ दे। दुनिया से नाता तोड़ो तेरे संग जोड़ दे। यही मांग मेरी, यही मांग मेरी, यही मांग मेरी और कोई वरना। जय हो। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। क्या रे? मेरा मन प्रभु तुम पावन कर दे। मेरा मन प्रभु तुम पावन कर दे। मेरा मन प्रभु प्यारे पावन तू कर दे। मेरा मन पापी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा तेरा संग बने ऐसा तू बर दे। मेरा संग बने ऐसा तू बर दे। तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। जय हो। जय जय। श्याम प्रभु तुमको मनाऊं। ओ मेरे श्याम प्रभु तुमको मनाऊं। ओ मेरे श्याम प्रभु तुमको मनाऊं। ओ मेरे श्याम प्रभु तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं कान्हा तुमको रजाऊं। 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 तेरे संग ऊपर, तेरे रंग ऊपर, तेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। 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 मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया, मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आवे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान यदि अगर किसी से बनता है तो केवल केवल प्रेम। इसलिए राम ही केवल प्रेम है प्यार। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम ही केवल प्रेम है प्यारा।
भगवान बलि के प्रेम, महाराज बलि की भक्ति से बलि के दरवाजे के पहरेदार बने। महात्मा कहते हैं भगवती लक्ष्मी वैकुंठ में अकेली बैठी। ठाकुर जी की कृपा से एक दिन नारद जी महाराज पहुंचे। जैसे ही लक्ष्मी जी ने नारद जी को देखा, बुलाया, नारद जी स्वामी नहीं दिखते हैं, कहाँ हैं? अच्छा, नारद जी बोले हम बता दें कहाँ हैं? मुझे बताओ। बोले नौकरी लग गई। अच्छा, किस विभाग में? एक ब्रजवासी रसिक संत कहते हैं नारद जी बोले वो बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अच्छा, बीएसएफ में तो पोस्ट कौन सी है? ब्रिगेडियर है? बोले नहीं। सेना नायक है? बोले नहीं। एसओ है? बोले नहीं। एसआई है? बोले नहीं। तो बोली बड़ी बड़ी सबरी पोस्टें समाप्त हो गई, अब का है? क्या है? नारद जी बोले हम बता दें कहाँ है? बोले बताओ। बोले चौकीदार है। और एक विडंबना है, अधिकारियों को छुट्टी कभी भी मिल सकती है, लेकिन 4th क्लास का जो व्यक्ति होता है उसे जल्दी से छुट्टी नहीं मिलती। इंतजार करते हैं भगवान कि किस दरवाजे से महाराज बलि निकले, वहां जाके हम दर्शन दें। नारद जी ने कहा वो बलि के यहाँ पहरेदार बने, प्राप्त कैसे होंगे? बोले एक उपाय है। क्या? बोले एक त्योहार है जो श्रावण की पूर्णमासी को मनाया जाता है, जिसका नाम रक्षाबंधन है। और ये त्योहार बहनों का है। हमारे यहाँ 2 त्योहार हैं। बहनों का जो त्योहार है उसका नाम है रक्षाबंधन, जो भाइयों का त्योहार है उसका नाम है भाई दूज। उस दिन भाई को चल के अपनी बहन के पास जाना चाहिए, और रक्षाबंधन के दिन बहन जी को चल के भाई के पास आना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज बलि को सब कुछ है, परंतु कोई बहन नहीं है। आप उस मंगलमय पूर्णमासी के दिन पहुंच जाओ, एक सुंदर सा रक्षा सूत्र लेके महाराज बलि की कलाई पे बांध देना और उनसे अपना एक संबंध स्थापित कर लेना, भाई बना लेना। वो जब भाई बनाए तो महाराज बलि के यहाँ नियम है, दान मांगा जाता है। जब वो कहें दान ले लो तो उनको मांग लेना, तब तो मिल जाएंगे, नहीं मांगा तो सीताराम। लक्ष्मी ने कहा ठीक है। इसी भाव से भगवती लक्ष्मी महाराज बलि के यहाँ पहुंची हैं। महाराज बलि सिंहासन पर बैठे, पहुंच करके प्रणाम किया। महाराज बलि ने परिचय पूछा तो सीधा कह दिया रिश्ते में हम तुम्हारी बहन होती हैं। तो बहन से बड़ा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। बलि ने दिमाग नहीं लगाया कि वंश बहुत बड़ा है, होंगी मामा की, मौसी की, भूपा की, बुआ की, कहीं से बहन है। रहने लग गई। भगवती लक्ष्मी अब अट्टालिका पे भ्रमण करती, कभी इस खिड़की से ढूंढे, कभी उस खिड़की से। किस लिए? बोले श्रीमान जी दिखा जाए। एक दिन देखने को मिल गए। ठाकुर जी बोले तुम क्यों चली आई? हमसे पूछो, हम तो वैसे भड्डे लें घर से। वैकुंठ छोड़ दिया। लक्ष्मी बोली प्रभु आपके बगैर वैकुंठ सूना है, और एकमात्र आपके बगैर मन नहीं लगता है, इसलिए आपको लेने के लिए ही यहाँ आई है। महापुरुष कहते हैं जैसे ही वह मंगल में श्रावण की पूर्णमासी आई, भगवती लक्ष्मी ने सुंदर सी एक थाली तैयार की, उसमें एक दीपक रखा, कुछ चंदन के लिए चंदन रख लिया, अक्षत रख लिए, एक रक्षा सूत्र रखा। अपने भाई महाराज बलि को उस चंदन को लगाया, सुंदर सा दीप किया और कलाई पे वो कलावा बांधा। तब से आज तक एक ही मंत्र बोला जाता है, जो पंडित लोग कलावा बांधते हैं तो कहते हैं एन बद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। क्यों? वो महाराज बलि की याद दिलाई जाती है, महाराज बलि की याद दिलाई जाती है कि जैसे भगवती लक्ष्मी के ऊपर आपने कृपा की, या लक्ष्मी ने आपको प्राप्त किया महाराज बलि को हाथ में रक्षा सूत्र बांध के, तो आप मेरे ऊपर भी कृपा करें। जैसे ही वह रक्षा सूत्र बांधा, बलि ने कहा बताओ बहन तुम्हें क्या चाहिए? अब रुपया पैसा लेने हो तो क्या देवे के 500 को दो,
यहाँ तो कुछ और ही चाहिए। सर नीचा कर दिया। इसे समझो ना हो, इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया हाँ दुलार भैया, प्यार भैया हाँ दुलार भैया। इसे समझो ना, ओ इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। जय हो। जय हो। हरि बोल। यूं तो दुनिया में हर वस्तु का मोल, 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 पर मेरी राखी बड़ी अनमोल, पर मेरी राखी बड़ी अनमोल भैया, पर मेरी राखी बड़ी अनमोल, पर मेरी राखी बड़ी अनमोल। और हे भैया अगर आप कुछ देना चाहते हो तो एक ही चीज दे दो, मुझे दे दे तुम, हो मुझे दे दो तुम, मुझे दे दो तुम अपना पहरेदार भैया, हो मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना, ओ इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया हाँ दुलार भैया, प्यार भैया हाँ दुलार भैया, मेरे प्यार भैया, मेरे प्यार भैया। यत्युम श्लोक भवान ममेरतम। जैसे ही भगवती लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा, हम तो कहते हो भाग्यशाली होते हैं भाई जिनकी कलाई पे बहन आकर के मंगलमय है, वह रक्षा सूत्र बांधा और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना की। जैसे ही महाराज बलि ने कहा बोलो बहन क्या चाहिए, लक्ष्मी बोली नहीं तो लगा शायद मेरे से मांगने में कुछ शर्म आ रही हो, तो बोले अपने भाभी से मांगो। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि भैया आप तो देवी दोगे, लेकिन ये भाभी तो भाव ये पूरी क्या ना दे। सर नीचा कर लिया, निवेदन किया भैया यदि कुछ देना ही चाहते हो तो आपके दरवाजे पर जो पहरेदार हैं वो हमें दे दो। ओ महाराज बलि समझ गए कि तो लक्ष्मी हैं, तुरंत ठाकुर जी को बुलाया। भगवान सामने खड़े हो, सौंपने वाले हैं उससे पहले एक दान किया। बलि कहता है प्रभु मैंने बहुत दान किया, गौदान किया, अन्नदान किया, धनदान किया, परंतु मैंने कन्यादान नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बहन का एक कन्यादान और कर दो। जैसे ही महाराज बलि ने कन्यादान किया, भगवती लक्ष्मी को सौंपा भगवान को, ठाकुर जी चलने लगे। बलि को लगा कि भगवान मेरे से नाराज हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना की बलि ने, प्रभु क्षमा करना, आपको इस दास के दरवाजे पे एक सिपाही बन के खड़ा हो।
लेकिन एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले हम चाहते हैं अब आप कभी मेरे यहाँ पधारोगे या नहीं? भगवान ने कहा बलि चिंता मत करो, आप एक दिन की तो बात छोड़ो, आषाढ़ कृष्ण एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने हम स्वतंत्र आपके यहाँ रहे। जो अभी एकादशी है थी निकल गई 4 तारीख को, इसी दिन भगवान हमारे यहाँ पृथ्वी पे आए हैं। कहाँ रहते हैं ये 4 महीना? ये बलि के यहाँ रहते हैं। लोग कहते हैं देवता सो रहे, बिल्कुल नहीं सो रहे। महाराज बलि के यहाँ देवता पहुंच जाते हैं 4 महीने के लिए। आज बलि की भक्ति को परिपूर्ण किया, आशीर्वाद दिया, लौट के भगवान वैकुंठ पे आए हैं। यहाँ श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी महाराज से निवेदन किए, परीक्षित आज तुमको कई दिन बैठे बैठे हो गए हो, निरंतर भगवान की कथा पान कर रहे हो, बताओ तुम्हें कुछ सुनना है या जलपान करना है? परीक्षित जी ने कहा नहीं प्रभु, मेरी कुछ खाने पीने की तो इच्छा ही नहीं। फिर बोले अब हम ये चाहते हैं कि जिन प्यारे परमात्मा ने मेरे गर्भ में आकर के मेरी रक्षा की, आप उनकी कथा सुनाओ। जुगोती कुक्षोती गत आत्मचक्रे। शुकाचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, कथा सुनाने जा रहे हैं। परंतु श्री शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर के चरित्र को सुनने से पहले तुम्हें श्री राम जी के चरित्र को सुनना। यद्यपि अंतर कुछ विशेष नहीं है दोनों में। श्री राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। अंतर कितना है? बोले इनके नयन गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। राम जी जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कन्हैया लीला पुरुषोत्तम। लेकिन कृष्ण कथा के पहले राम कथा क्यों? बोले इसलिए भगवान कन्हैया के चरित्र जिसको भी पहले सुना दिए जाए वो संदेह कर जाएगा। अच्छे से भगवत तत्व को पहले समझ लो कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो बोले उसके लिए आप पहले राम कथा सुनो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 9वें स्कंद में 24 अध्याय में विशद राम कथा है। तो हम सब राम कथा श्रवण करें उससे पहले 2 बार राम जी का संकीर्तन करेंगे। और एक प्रार्थना है, जो दही जो इतने रखो सो उतने रख दो पिछाएं, जो आए सो वहीं डारत जाओ, जहां जिसको जगह मिले बैठते जाओ। आगे बैठना तो पहले आओ, नहीं तो पीछे बैठो आराम से। बोले ध्यानाथ भगवान की। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम